सब दुख दूर करे, साईं नाम सुमिरन जो भी करे। शिरडी में महाराज श्री का वहां के भक्तों द्वारा गुलाब के पुष्प अर्पित कर स्वागत किया गया। उतारे जन्म जन्म के पाप हरे, यही नाम सब दुख दूर करे, साईं नाम सुमिरन जो भी करे, यही नाम सब दुख दूर करे। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। मन में बसाए तुम्हारी शरण जो आए, कोई मनोरथ मन में बसाए तुम्हारी शरण जो आए, इन चरणों में मन चाहा फल बिन मांगे मिल जाए। साईं बिगड़ी बात संवारे, साईं बिगड़ी बात संवारे, सुख संपत्ति भंडार भरे, यही नाम सब। अब हम शनि शिगनापुर के दर्शनों की ओर जा रहे हैं। मेरे शनि देव मुझको मत बिसराना, हर संगा मेरे शनि देव मुझको मत बिसराना, हर संकट से दाता। खास ध्यान दिया जाता है कि दर्शन करते समय आपके सिर पर कोई कपड़ा ना हो। देव मुझको मत बिसराना, मेरे शनि देव मुझको मत बिसराना, मेरे शनि देव मुझको मत बिसराना। इस शनि स्वरूप पत्थर के आसपास कोई चबूतरा दिखाई नहीं देगा। मेरे शनि देव मुझको मत बिसराना, मेरे शनि देव मुझको मत बिसराना। भक्तगण शनि पे अक्सर मीठा तेल चढ़ाते हैं। इस धरती पर जान सका है कौन शनि की गरिमा को, कोई बखान नहीं कर पाया। इसे शनि स्वरूप पत्थर को केवल पुरुष ही स्पर्श कर सकते हैं। महिमा को, रविनंदन की महिमा को, राई को पर्वत कर देते, पर्वत करते ध्वंस शनि, रंक को पल में राजा करते, राजा को करते रंक शनि, राजा को करते रंग। शनि शिगनापुर के दर्शनों के पश्चात रात्रि में अहमदनगर में गीता ज्ञान की अमृत वर्षा हुई। सैकड़ों भक्तों ने इसका लाभ लिया। गीता का अंतिम शब्द है मम। धर्म से गीता प्रारंभ हुई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, और गीता का समापन आप देखें, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। दोनों शब्द आप बाहर निकालें। धर्म
मम, गीता का सार आपके सामने होगा। मेरा धर्म क्या है? गीता की प्रेरणा मानव मात्र को उसके धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए, सजग करने के लिए है। ए मानव, तो इस बात को अच्छी प्रकार विचार करके स्वीकार कर कि मनुष्य होने के रूप में तेरा धर्म क्या है। जहां धर्म की बात आती है, धर्म मजहब के रूप में नहीं। जो मनुष्य को मनुष्य बनना सिखा दे वह धर्म, जो मनुष्य के भीतर के देवत्व को प्रकट कर दे वह धर्म, अर्थात जो मनुष्य को आसुरी संपदा से विमुख करके दैवी संपदा के सन्मुख कर दे वह धर्म। और यही नहीं, मनुष्यता, देवत्व और उसके पश्चात जो मनुष्य के प्रमत्व को प्रकट कर दे कि तू ये है, तेरा स्वरूप ये है, वह धर्म। क्योंकि हम अपने धर्म को पहचान नहीं पा रहे। संसार के आरोपित कर्मों को हमने अपना धर्म मान लिया। संसार की आरोपित वृत्तियों को हमने अपना धर्म मान लिया। संसार के आरोप को हमने अपना स्वभाव मान लिया। और इसीलिए श्री भगवान को यह कहना पड़ा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तू सारे धर्म छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा। सारे धर्म, क्या धर्म अनेक हो गए? नहीं, आरोप अनेक हैं, कल्पनाएं अनेक हैं, मान्यताएं अनेक हैं, धारणाएं अनेक हैं, मैं मेरे का विस्तार अनेक रूप में है। लेकिन जीव का स्वभाव, जीव का स्वरूप, जीव की वस्तु स्थिति वह अनेक नहीं, वह तो एक ही है कि ये जीव जिसका है उसका बन करके रहे। मामेकं शरणं व्रज, तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा, अर्थात तू मेरा है, मेरा बन करके रहे। तू संसार का नहीं था। भगवान ये प्रेरणा देते हैं कि ये जीव, तू संसार का नहीं था, तू संसार का नहीं है, तू मेरा था, तू मेरा है, तू मेरा बन कर रहे, तू मेरी शरण में आ जा। ये जीव का स्वभाव है। और एक बात और, सार में आप विचार करें, जीव का उद्धार किस में है? मानसिक शांति किस में है? आवागमन से मोक्ष किस में है? मानवता कहां है? देवत्व कहां है? ब्रह्मत्व कहां है? जीव का आनंद कहां है? क्या संसार का बनकर रहने में? वातावरण उसकी कृपा का है, भाव का है। अहमदनगर में श्री कृष्ण कृपा पाठ का आनंद लिया सभी भक्तों ने। दृढ़ता, भले ही बस में बैठे दर्शनों के लिए चल रहे हो, सोने लगे, जगने लगे, चलने लगे, खाने लगे या पाठ में बैठे, अब तो ये दृढ़ता इन दिनों में हो ही जानी चाहिए। रोम रोम में रम जाए नाम तेरा,